चलें जी, नाजिया साहिबा आई हैं। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है? वालेकुम सलाम, क्या हाल है, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप बताइए। आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो। अभी बताइए। अभी आ रही है आवाज़? अभी आ गई आवाज, हाँ जी। अभी क्या हाल है, कैसी हैं आप? हाँ जी, आ रही है आवाज जी। क्या बात करेंगे आप? हाँ, मैं ठीक ठाक। बात आपके टॉपिक पे करेंगे। मतलब आपकी टॉपिक आपने लिखा हुआ है गॉड हैज फ्री विल। ह्यूमन के लिए आप कह रहे हैं ना कि उन्होंने दी हुई है, खुदा ने दी हुई है ह्यूमन को, या फिर खुदा नहीं, को मैं कह रहा हूँ खुदा के अपने पास है कि नहीं। ये कैसा सवाल है? अब आप सोचे ना, ये भी तो सवाल है ना। सवालों जैसे सवाल होते हैं। मैंने इसलिए कैमरा बंद किया कि आपके इंटरनेट का फिर इशू बनना शुरू हो जाता है। हाँ हाँ जी, आज तो बात इंटरनेट यह है में इशू है। कि क्या खुदा के खुद के पास फ्री विल है? देखें, वो तो एक सुप्रीम पावर है। वो हमारे आपके जैसा नहीं है कि उसको विल चाहिए या विल की जरूरत है। वो खुद में अपने आप में ही एक पावर है जिसको हम मतलब मैं नहीं जानती ना, मैंने कभी देखा है, बट आई जस्ट बिलीव इन दैट पावर। तो अब फ्री विल जो है वो एक क्रिएचर के पास होनी चाहिए, नॉट गॉड के पास नहीं होनी चाहिए। यानी आप कह रही हैं खुदा के पास फ्री विल नहीं है? हाँ, खुदा तो ऑल इन ऑल है ना, उसको जरूरत नहीं है ना फ्री विल। क्या मतलब वो अपने आप में ही वो करेक्टर क्यों डाले? वो तो खुदा है। सिंपल सी बात है, क्या खुदा अपनी मर्जी का मालिक है? ये पूछा गया। अच्छा, अपनी मर्जी का मालिक है। फ्री विल ये होती है कि आप अलाउड हो कुछ भी करने के लिए, उसको तो परमिशन की जरूरत नहीं है। मैं इस कॉन्टेक्स्ट में कह रही थी। फ्री विल का मतलब परमिशन नहीं होता। फ्री विल का मतलब होता है कि आप अपनी मर्जी से कोई भी काम कर सकते हैं, अपनी मर्जी पे चल सकते हैं। तो ये पूछा है कि क्या खुदा अपनी मर्जी पे चल सकता है? हाँ, वो अपनी मर्जी पे चल सकता है। तो इसमें मतलब आपका सवाल थोड़ा अजीब सा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो चलें फिर बताएं, क्या खुदा गुनाह कर सकता है? नहीं कर सकता। तो फिर उसके पास फ्री विल हुई? आ, मतलब मैं नहीं मानती कि वो ऐसा करेगा, ठीक है ना। अब वो अपनी मर्जी का मालिक है। बेसिकली मेरा तो इंट्रोडक्शन हुआ नहीं ना अल्लाह से, मैं जस्ट बिलीव करती हूँ उसमें। नहीं, तो मतलब मैं आप मुझे कैसे बताएं ना, आंसर करूं? अगर अगर अल्लाह गुनाह नहीं कर सकता तो फिर उसके पास फ्री विल कहाँ हुई? देखिए, कर तो वो कुछ भी सकता है। कर तो वो अभी इस टाइम पे हम जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं, फॉसिल फ्यूल यूज कर रहे हैं पेट्रोलियम की शक्ल में, और पानी यूज कर रहे हैं। वो उस चीज को भी बंद कर सकता है अगर वो चाहे तो। कर तो हम वो कुछ भी इंसानों के सकता साथ है। वो क्या करता है इसकी बात नहीं कर रहे, हम इसकी बात कर रहे हैं कि वो अपने साथ क्या करता है। वो अपने मतलब वो अपनी मर्जी का मालिक तो है, वो जो चाहे वो कर सकता है। तो चलें, इस खुदा कॉन्सेप्ट में इंसान बन क्या सकता है? बन सकता है अगर वो चाहे तो। पता नहीं, आई डोंट नो, अगर मे भी। चलें, गुनाह तो वो नहीं कर सकता ना, तो इसका मतलब गुनाह के मामले में उसके पास फ्री विल ही नहीं है। गुनाह और अच्छाई और गुनाह करना ये तो हमारी सिफतें हैं ना, इंसान की। ये एक अलग एंटिटी है ना, वो तो एक अलग एंटिटी है। उस पे आप कोई चीज नहीं डाल सकते कि वो ऐसे कर सकता है, उसके हाथ हैं, उसके पाँव हैं, वो खुदा देख झूठ रहा है, बोल उसकी सकता है? आंखें हैं। खुदा झूठ बोल सकता है? नहीं, वो तो सही बात ही बताएगा। जब वो झूठ नहीं बोल सकता तो उसके पास फ्री विल फिर कैसे हुई? अपनी मर्जी का मालिक तो ना हुआ ना। वो तो एक लगे बंदे असूल के मुताबिक चल रहा है, वो उस असूल का गुलाम है। सकता तो होगा लेकिन वो नहीं करता ऐसे। नहीं नहीं, हम बिलीव मतलब अब करते हैं। मसला ये नहीं है ना, सकते तो हम भी बहुत कुछ हैं और बहुत सी चीजें दुनिया में ऐसी होती हैं कि हम कर सकते हैं पर करते नहीं हैं। ऐसा ठीक कर है। सकते हैं पर करते नहीं। काफी लोग जो हैं वो कर सकते हैं लेकिन वो अपने ऑप्शन को यूज भी कर लेते हैं, बुराई वाले। हाँ ना। तो मसला ये है कि हाँ। हम तो आपसे ये पूछ रहे हैं कि खुदा झूठ बोल खुदा पे सकता है? आपने आज क्यों क्वेश्चन मार्क लगाया है, मुझे बताइए। मैं तो इसीलिए खुदा पे क्वेश्चन मार्क लगाया कि आप और बाकी हमारे दोस्त इस बात को ऊपर समझ सकें कि सवाल तो खुदा पे भी बहुत से ऐसे उठते हैं लॉजिकल, जिनका जवाब किसी के पास भी नहीं है।
अच्छा देखें, हमारा रिलीजन में ये टीचिंग है एक, कि आप खुदा के वजूद पे गौर ना करो, उसकी बनाई हुई चीज पे गौर करो। खुदा के वजूद में अगर आप गौर करोगे तो उसमें आप मतलब कि वो हमारे एक दिमाग में समाने वाली चीज ही नहीं है, वो एक कॉन्सेप्ट जो है खुदा वो का। तो अब एक बात ऐसी है कि उसके ऊपर तो अगर आप ये कहें कि हमने खुदा के बारे में सोचना नहीं है, तो आप नहीं सोचेंगे तो दूसरे लोग तो सोचेंगे ना, और उन दूसरे लोगों के नहीं सवाल तो आप, इम्पोर्टेंट है हाँ ना। हाँ हाँ, तो ये आपका जो सवाल है ना, मैं हम लोग बैठ के नहीं सोचते, हम खुदा की जात में अंदर अपने दिमाग को नहीं डालते, हमें प्रोहिबिट किया गया है हमारी मगर टीचिंग से। मंतकी सवाल जो मैंने पूछा है उसका जवाब देने की भी तो जरूरत है ना। देखिए उसमें आप देखें, यही ना आपका दिमाग भी गोल घूम रहा है कि फिर तो खुदा क्या के पास दिमाग फ्री गोल विल नहीं है। घूम रहा? हाँ बिल्कुल, ये आप आपके आपके पास सवाल का जवाब है क्या? हाँ, तो मेरे वो पास तो खुदा सवाल का झूठ जवाब नहीं है कि बोल जब सकता, तो खुदा जी की फ्री विल नहीं है। खुदा की प्रॉपर्टीज में शामिल है कि वो झूठ नहीं बोल सकता, वो गुनाह नहीं कर सकता, वो उसे फ्यूचर का पता है, और वो हमेशा सही चीजें करता है, गलत काम नहीं वो करता। तो फ्री विल नहीं है उसके पास, क्योंकि फ्री विल तो तभी होती है जब आप गलत काम करने की इजाजत आपको होती है, या आप कर सकते हैं, या आप करने की काबिलियत रखते हैं। खुदा तो एक कंप्यूटर है जिसकी प्रोग्रामिंग एक खास तरीके से हुई है और वो उसके मुताबिक ही चल रहा है बस। ठीक चले है। मान लेते हैं, जी जी। हाँ फिर हाँ बस इस हाँ। बात में आगे क्या, मतलब इस सोच को आगे कहाँ ले जाएं, किस चीज पे अप्लाई हो वही रही तो है, मैं क्या आपको कह रहा हूँ ना, क्या चीज को वही हो तो रहा है? वही तो मैं आपको कह रहा हूं ना कि अगर खुदा के पास फ्री विल नहीं है, तो फिर जारी बात है कि आप तो समझते थे कि वो कादर मुतलक खुदा है, हर चीज कर सकता है, तो वो तो हर चीज नहीं कर सकता। मैं तो अभी भी समझती हूँ वो करता है। आप हाँ, कह तो रहे अगर वो समझते गुनाह नहीं थे, कर आप सकता, समझते थे। नहीं, खुदा अगर गुनाह नहीं कर सकता तो इसका मतलब है कि वो जो है वो कादर मुतलक तो ना हुआ। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो वो कर ही नहीं सकता। तो फिर वो क्या बुरा बुरा करे, फिर आप कहेंगे अच्छा ठीक है मैंने मान लिया। नहीं, मैं ये तो नहीं कह रहा कि वो क्या करे, बुरा करे, आपकी मैं तो बातें आपसे थोड़ी ये पूछ रहा हूँ आज वो बुरा कर घुमाने सकता कि वाली। नहीं। बुरा कर जब वो बुरा कर नहीं सकता तो फिर कह दे कि मैं कादर मुतलक नहीं हूँ यार, नहीं मेरे वो पास फ्री विल नहीं है, मैं एक कंप्यूटर हूँ। नहीं ना, तो हमारे तो अल्लाह ताला की सिफतों के नाम भी है ना हमारे पास मुस्लिम में। तो खुदा हम्म। को गुस्सा भी आता है, जल्ल जलालहू भी है वो। हाँ, तो और बाप काफी मुझे अब कौमों ये पे बात अजाब भी डाला बताएंगे, है उस उन्होंने। मुझे बताएं कि गुस्सा आना एक अच्छी बात होती है कि बुरी बात होती है? बुरी बात होती है। और गुस्सा जो है वो इंसान को आता कब है? कब आता है? जब उसके आज के दिन में आपको किसी एक बात पे गुस्सा आया होगा ना? बताएं, सोचें उस बात के बारे में, आपको जी, क्यों आया था गुस्सा? जब कोई चीज अच्छी नहीं लगती है, अगर अकॉर्डिंग टू द क्या कहते हैं मोरालिटी के खिलाफ हो जाए बात, फॉर एग्जांपल, तो गुस्सा आता है कि सही नहीं है, नहीं, गलत हो मोरालिटी के जो है। खिलाफ नहीं, आपकी मर्जी के खिलाफ हो जाए, आपके आप किसी चीज की वजह से मुश्किल में पड़ जाएं, आपने सोचा मुश्किल में कुछ पड़ हो, जाए। आपकी आपकी मंशा के मुखालिफ कोई चीज हो जाए, तो आपको फिर गुस्सा आता है। अब मुझे बताएं कि गुस्सा आता ही हमेशा ऐसी सिचुएशन में है। अब जिस अल्लाह को पहले ही फ्यूचर पता है, उसे गुस्सा क्यों आता है फिर? उसे तो गुस्सा आना ही देखें, नहीं चाहिए, उसे तो पता ही है। उसे तो पता है कि हाँ भाई, इसराइल ने फलस्तीन को के ऊपर मारना है और उन बेचारों के साथ जुल्म करना है, तो इस जुल्म पे उसे गुस्सा क्यों आएगा? क्योंकि उसे तो पहले ही पता था कि उन्होंने करना है। खुदा को पता था, लेकिन उसने हमें इसीलिए छोड़ दिया है कि हमें फ्री विल दी है। अगर आप इस बात में आए तो फिर वो जजा और सजा के लिए है, क्योंकि ह्यूमन एक डिफरेंट नहीं, तरह की क्रिएशन है। अल्लाह ताला की और भी क्रिएशन है, उसमें से एक ह्यूमन है जो कि यूनिक है मैं इसी आपको चीज एक की बात वजह से बताता जो हूँ, आप कह रहे गुस्सा हैं। गुस्सा खुद में बेबसी और चीजों पे कंट्रोल ना होने की फीलिंग की वजह से है। और अगर खुदा को गुस्सा आता है तो ये खुद हमें ये बता, क्योंकि किसी भी इंसान को गुस्सा तब आता है जब चीजें उसके कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं, उसकी मर्जी के खिलाफ होती हैं, जब वो बेबसी फील करता है। ठीक है। या जब उसको ये लगता है कि जो कुछ वो कर रहा था वो बहुत गलत हुआ और अब उसको कोई नया कोर्स ऑफ एक्शन लेना पड़ेगा, उसे गुस्सा तब आता है। और अब आप देखें, अल्लाह को भी गुस्सा आ रहा है। तो अल्लाह को गुस्सा आ रहा है तो ये तो गुस्से का तो बिल्कुल 100% ताल्लुक इंसान की बेबसी, उसके खौफ, उसकी उसकी नरगसियत, उसके और बहुत से ऐसे मसले जो कि डीपली ह्यूमन क्वालिटीज हैं। इंसान को गुस्सा तो इसलिए आता है। और अब अल्लाह के पास तो कफार और जब्बार और कहार, कहार, सॉरी, कफार मैंने कह दिया,
कहार और हाँ जब्बार हाँ जो है कहर करने वाला है, ये बात है जी। उसकी। ठीक है, तो अब मुझे ये बताएं कि ये तो बड़ी एक कमजोर इंसान की प्रॉपर्टी है गुस्सा आना। और आपको ये भी बता दें कि अच्छा मजबूत असाब वाले लोगों को भी गुस्सा कम आता है। ठीक है, मुझे गुस्सा ज्यादा आता है क्योंकि मैं जो मेरे असाब इतने मजबूत नहीं है, मगर वो लोग जिनके असाब मजबूत होते हैं उनको गुस्सा बहुत कम आता है। देखें, ये जो प्रॉपर्टी है ना ये ह्यूमन की, अभी जो आप सोच रहे हैं अपने ही लिमिटेशन में ही सोच रहे हैं, क्योंकि हम ह्यूमंस जो हैं जिस लिमिटेशन में सोच रहे हैं इस दुनिया में रहते हैं, ठीक है ना। ऐसी भी एंटिटी है कि कहीं पे जैसे रसूल पाक जो हैं वो मेराज पे गए थे, तो वहां पे उन्होंने दोजख के लोग भी देखे। तो इसलिए देखे ना, अभी तो दोजख और जन्नत का फैसला हुआ नहीं, तो वो उसने कैसे देख लिए बताइए, फिर कैसे नहीं, देखे वो तो उन्होंने। हम तो नहीं मानते ना इस बात को कि रसूल अल्लाह आप को नहीं मेराज मानते, हुआ। लेकिन थोड़ी देर के हम लिए तो मान झूठ लें, मान रहे हैं। थोड़ी देर के लिए मान लें कि उन्होंने दोजख में भी अजाब खाते हुए लोग देखे। तो हम्म। टाइम, हमें टाइम के अंदर बंद किया गया है। हम एक ऐसे क्रिएचर हैं जो कि टाइम हमारे कंट्रोल में नहीं है, सिर्फ वक्त आगे जाता हुआ हम देख रहे होते हैं। लेकिन जो सुप्रीम पावर है उसके लिए टाइम जो है ना वो एक डिफरेंट तरह की चीज है, वो उसको तोड़ मरोड़ सकता है, वो उसको कहीं से भी किसी भी एंड से देख सकता है। चले, वो तो हम मान भी लें आपकी बात के वो टाइम को किसी भी एंड से देख सकता तो है, तो इस जो टाइम को तरह किसी भी एंड से देख सकता है उसको गुस्सा तो नहीं आना चाहिए। और दूसरी बात ये है, ये बात याद रखें, खुदा ये भी कहता है कि वो अल्टीमेट जस्टिस करने वाला है, मुनसफ मुनसफ आला है वो। ठीक है, और आपको ये भी बात बताएंगे, मुनसफ जो होता है ना, मुनसफ आला, उसको गुस्सा तो बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। और अब तो जैसे हजरत उसमें मोहम्मद की वो हदीसें हैं जो तारिक जमील बड़े मजे ले लेके सुनाता है कि अल्लाह क़यामत वाले दिन इतने गुस्से में होगा कि बस किसी की बात सुन ही रहा होगा, सारे नबी डरते फिर रहे होंगे। ठीक है, और फिर रसूल अल्लाह जाएंगे तो अल्लाह मियाँ जो है ना वो थोड़ा ठंडा हो जाएगा। ठीक है, तो ये बातें जो है सारी की सारी, ये तो ये जाहिर करती हैं कि अल्लाह इज वेरी ह्यूमन इन नेचर। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है कि इंसान को खुद गुस्सा आता था और उसने वही चीज अपने खुदाओं पे भी डाल दी कि उनको भी गुस्सा आता है। क्योंकि नहीं, मैं देखिए आपको ना बताऊं, जो जब इंसान ने शुरू में खुदा इजाद करने शुरू किए थे, तो तब तो इंसान उनके साथ बहुत सारी ऐसी और प्रॉपर्टीज भी एसोसिएट करता था जो आज इस्लाम में या मसीहत में हम क्या कर चुके हैं, उनको हटा चुके हैं। मगर उस टाइम तो खुदा ये भी इंसान ये भी समझता था कि खुदा रोटी खाता है, इसलिए मंदिरों में जाकर रोटियां उसके सामने रखते थे। खुदा गोश्त खाता है, ठीक है, खुदा को बारबेक्यू का जो सेंट है बड़ा पसंद है, इसलिए उनके उधर गोश्त जलाना शुरू कर देते थे जाके। खुदा सेक्स भी करता है, इसलिए उनके देवी देवता आपस में सेक्स करके बच्चे भी पैदा करते थे, उनके बच्चे भी पैदा हो जाते थे। ठीक है, इवन के खुदाओं को भी कैद हो जाती है, खुदाओं को भी तकलीफ और दर्द होता है, खुदा भी आशिक हो जाते हैं औरतों पे। ये सारी बातें लोग करते थे बिलीव पहले, फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग थोड़े और लॉजिकल हुए तो उन्होंने छोड़ दी। मगर अगली बात यह है कि गुस्सा जो कि इस्लाम और मसीहत और यहूदियत के खुदा के साथ एसोसिएटेड है, वो तो एक बहुत ही प्रिमिटिव किस्म का ह्यूमन इमोशन है। तो बल्कि ह्यूमन को मैं ये कैसे बात समझता समझाएं, हूँ कि ह्यूमन को अगर ह्यूमन की इंसान, लैंग्वेज में समझाएंगे ना। नहीं नहीं, तो लैंग्वेज में इसीलिए क्या समझाएंगे। फिर क्या वो ऐसा टर्म इसीलिए यूज हुआ है कि हमारी समझ में बैठने वाली बात वो करे, है तो वो इटर्नल चीज, लेकिन वो उसने एक एग्जाम्पल दिया कि ये नहीं करो क्योंकि फिर आप अजाब में पड़ जाओगे, तो हमें समझाने के लिए, क्योंकि हम जो है ना हमें फ्री विल दी गई है, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो हम गलत चीज की तरफ ना जाए, हमारे एक तरह से ना हमारे इनर बीइंग है जो है वो है ना बेलगाम घोड़ा है एक तरह का, उसमें लगाम डालने के लिए रिलीजन की जरूरत होती है। नहीं तो एक इंसान को छोड़ दे, उसे पता चले कि मेरे पास, उसको पैसा पावर दे दे और वो ये सोचे कि मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे तो कोई नहीं देख रहा। तो हमारे एक इनर बीइंग के अंदर ना एक बेलगाम घोड़े में लगाम डालने के लिए रिलीजन और खुदा है। इस तरह तो फिर किसी के पास पावर और नहीं, पैसा आ जाए मेरी वो तो बात कुछ का भी कर जवाब सकता है। नहीं है ना, मेरी बात का जवाब वो नहीं है समझा, आपको मैंने। हमारे छोटे दिमाग में बिठाने के लिए ये बोला गया है कि भाई गुस्सा, अगर आप गुस्से पे एक क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं ना, तो खुदा गुस्से से बहुत आला तर चीज है। वो गुस्सा, गुस्सा क्या, उस गुस्सा भी उसी ने इजाद किया होगा कि एक ह्यूमन आएगा दुनिया में जिसको गुस्सा आएगा। नहीं, आप गुस्सा तो एक हंसे, सिंपल सी बेशक बात है हंसे, कि, लेकिन नहीं नहीं, उसी गुस्सा ने तो एक हमें गुस्सा समझाने तो के एक लिए बोला है। गुस्सा तो एक सिंपल सी बात है कि गुस्सा तो जानवरों को भी आता है।
हाँ, ठीक है, तो जानवर जी वो भी क्रिएचर है। और आपको पता है गुस्सा जानवरों को क्यों आता है? क्यों आता है? जब उनका अपना एग्जिस्टेंस डेंजर में होता है तो उन्हें गुस्सा आता है। तो इसी तरह इंसान को भी गुस्सा इस तरह ही आता है। तो खुदा को तो नहीं आना चाहिए, उसका एग्जिस्टेंस तो कभी डेंजर में नहीं होता। तो वो हमें कैसे समझा? खुद तो वो इटर्नल है। अनएक्सपेक्टेड नहीं होता। नहीं, आप जिसको वो आपको देखें, कैसे आप मना करे गलत करने से? सुने कैसे तो मना सही ना, करे? जी। हर चीज को आप मेटामॉर्फाइज करती जा रही हैं और उसे मेटाफराइज करती जा रही हैं। आप कह रही हैं कि ये भी मेटाफर है, यानी आपने खुदा के गुस्से को, जिसका कुरान में कितनी बार जिक्र है, उसको आपने कहा कि ये एक मेटाफर है, ये सही नहीं है। तो भाई फिर खुदा जो है, मतलब खुदा तो फिर बहुत ही फारग हुआ ना कि वो आज के इंसान की समझाने के लिए अपने इमोशंस को प्रॉपरली कुछ यूज ही नहीं कर सका। वो तो वो उसी ऐसे मुताबिक टर्म चली जा कैसे रहा है। यूज करे जो हम लोगों के जहन और हमारा नहीं देखिए, इंटरप्रिट ही ना कर असल पाए? मसला ये है कि मैं जो आपको बता रहा हूं ना, आप ये इस एंगल से, जरा इस एंगल से भी थोड़ी देर सोच के देखें जी जी। कि ये खुदा अगर इंसान ने बनाया तो वाकई उसको गुस्सा आएगा, क्योंकि इंसान ने खुदा बनाया। और इंसान ये समझेगा कि अगर मुझे गुस्सा आता है तो फिर जो खुदा होगा उसको भी आएगा। मेरा गुस्सा अगर छोटा सा है कि मेरा गुस्सा आएगा तो बड़ी हद है मैं किसी को गाली दे दूंगा, तो उसका गुस्सा आएगा तो वो तो पूरा का पूरा शहर जला देगा ना। ठीक है, तो इंसान फिर ये समझता है ना, इंसान ने खुदा बनाया असल में। ये तो बात आज आर्कियोलॉजी से और पेलियंटोलॉजी से और ह्यूमन हिस्ट्री से साबित है कि इंसान ने खुदा बनाया है, इसलिए उसको गुस्सा आता है। इसीलिए वो जो है वो बहुत सी ऐसी प्रॉपर्टीज रखता है जो कि असल में इलॉजिकल है, मगर वो रखता है। जैसे कि फ्री विल की बात करते हैं, लोग कहते हैं कि खुदा के पास फ्री विल है, मगर अगर थोड़ा सा गौर किया जाए तो फ्री विल नहीं है। लोग कहते हैं खुदा को गुस्सा आता है, तो खुदा के गुस्से को अगर थोड़ा सा डीकंस्ट्रक्ट किया जाए तो पता चलता है ये तो खुदा नहीं है, ये इंसान है, ये इंसान का बनाया हुआ एक इंसानी खुदा है। ठीक है, इसलिए इसे गुस्सा आता है। तो फिर कैसे प्रोहिबिट किया जाए कि एक इंसान जो है वो गलती की तरफ ना जाए? उसको कैसे समझाएं? कोई और आप लॉजिक निकालें। देखें, जब मजहब नहीं थे, जब खुदा नहीं था, तब भी लोगों को पता था कि उन्होंने गलत काम क्यों नहीं करने, और लोग गलत काम नहीं करते लेकिन थे। रोकें मजहब कैसे? था ही नहीं, लोगों को, पता इंसान तो को था। जब बोलना भी नहीं आता था तो इंसान को तब भी समझ था कि किसी की चीज चोरी करना गलत है, किसी का कत्ल करना गलत है, ठीक है, रेप करना गलत है। ये सारी चीजें इंसान को तब भी पता थी, आज से 50,000 साल पहले, जब उससे सही तरह बोलना भी नहीं आता था। लिखना तो दूर की बात है, उसे उसका सही तरह जहालत। बोलना भी नहीं आता था। पूरी दुनिया में 1 मिलियन लोग नहीं थे जब की बात मैं कर रहा हूं, तब भी इंसान को ये बातें पता थी। ये आप कैसे कह सकते हैं इतनी श्योरली? उस टाइम पे इंसान को एक भटके हुए होंगे ना वो, ऑब्वियसली वो तो उस मैं टाइम आपको पे सिंपल बात कच्चा बताता गोश्त हूं कि खाते थे इंसान। पुराने इंसान का जमाने के। क्लोजेस्ट इंसान का क्लोजेस्ट रिलेटिव था नेanderथल, जो कि एक्सटिंक्ट है। इंसान खुद था। ये दो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट स्पीशीज थे। और आज से 70-80 हजार साल पहले ऐसा हो चुका है कि किसी दूसरे इंसान की, एक इंसान की टांग टूटी, थाई बोन, अब आप डॉक्टर हैं, थाई बोन जब पुराने जमानों में टूटती थी ना, तो लोगों के मरने का चांस होता था 70%, और सिर्फ 25% लोगों के बचने का चांस होता था। हाँ, क्योंकि ठीक है, ब्लीडिंग इतनी होती है कि वो ब्लीड करके हाँ मर जी। ही जाएंगे। तो वो पेलियोलिथिक टाइम में, जब इंसान ने भी एग्रीकल्चर भी नहीं शुरू किया था, जब इंसान अभी प्रॉपरली बोलना भी नहीं जानता था, तब भी इंसानों की थाई बोन टूटने के बावजूद इंसान सरवाइव करते थे। और उनकी थाई बोन जो टूटी होती थी, उसको वो जोड़ी जाती थी वापस, जैसे भी वो तरीके से जोड़ते थे, खींच के क्या करते होंगे। ठीक है, कितना पेनफुल होता होगा वो आप सोचें, बिल्कुल होता क्योंकि होगा। थाई का जो मसल है वो तो बहुत मजबूत होता है। जैसे ही थाई बोन टूटती है तो वो तो बाहर आ जाती है। ठीक है, ऐसे भी हो जाता है। तो वो क्या है कि जी उस टाइम भी, आज से कई टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पहले भी, इंसानों ने इंसानों की जान उस टाइम बचाई है, जिससे हमें ये पता लगता है कि इंसान अच्छे थे। क्योंकि इतनी मुश्किल सिचुएशन के एक इंसान, उस टाइम जब इंसान था भी नोमैड, उस टाइम अगर कोई इंसान थाई बोन टूटने के बावजूद भी जिंदा बच जाता था ना, तो इसका मतलब है कि उसके आसपास रहने वाले बहुत रहमदिल थे, उसका बहुत ख्याल रखते थे। वो तो उठ के कहीं जा भी नहीं सकता था, वो तो पेशाब करने नहीं जा सकता था। तो उस टाइम ऐसे लोग थे उसके आसपास होते जो उसकी केयर करते थे, और वो जिंदा बच जाता था। ठीक है, तो ऐसे हमें ये इंडिया में या फिर मिडल ईस्ट में या अफ्रीका में ही नहीं मिला, ये हमें अमेरिका तक में मिला है कि इंसान की थाई बोन टूट जाती थी और तब भी
इंसान जिंदा बच जाता था, और वो लोग थाई बोन टूटने के बाद भी बड़ी देर सरवाइव करते थे। और ये बात तो हड्डियों में लिखी हुई है, वो फॉसिल्स जो हमें मिलते हैं, जो पुरानी हड्डियां इंसानों की मिलती हैं, उसके अंदर हमें पता लगता है। तो कोई अगर ये कहे कि अच्छा जी अगर मजहब नहीं था तो इंसान हमदर्दी कैसे करता था किसी के साथ, तो भाई मजहब तो था ही नहीं उस टाइम। उस टाइम इंसान में मजहब के कोई आसार मिलते ही नहीं है, 0%। ठीक है, और जो मजहब के आसार मिलते भी हैं वो भी ऐसे नहीं है जिनको आप ये कहो कि जी वो आपके खुदा जिसने कोई शरीयत नाजिल की है वैसे होंगे। तो हमें आज अच्छे तरीके से पता है कि इंसान फिर भी सरवाइव करता था। इसका मतलब है कि इंसान अच्छे होते हैं, इंसान वैशी जानवर नहीं था कि जी वो कोई अगर उसका एक साथी बीमार हो गया, सख्त प्रॉब्लम में आ गया, तो उसने उसको खुद मार दिया। ऐसा नहीं करता था इंसान, बल्कि खुद पेन लेके, और उस टाइम में कोई हॉस्पिटल नहीं होता था, कोई एनेस्थीसिया नहीं होता था, कुछ नहीं होता था, पेन लेके अपने उन साथियों को इंसान बचाता था। ठीक है, तो अगर कोई ये कहे कि जी अच्छा मजहब नहीं होगा तो इंसान में अच्छे जज्बात कहाँ से आएंगे, इंसान में अच्छी सोच कहाँ से आएगी, तो यार मजहब तो लिटरली नहीं था। तो इंसान में अच्छे जज्बात, अच्छी सोच, हमदर्दी, मोहब्बत, रवादारी, ये सब कुछ था। सेंस ऑफ जस्टिस भी था। इंसान एक दूसरे को गिफ्ट देते थे, आपको पता है इंसान एक दूसरे को गिफ्ट देते थे उस टाइमों में भी, बड़े अमन से रहते थे। बल्कि उस वक्त का इंसान आज के इंसान से बहुत ज्यादा अमन पसंद था। जब से ये ऑर्गेनाइज रिलीजन आए हैं तब से ज्यादा बदअमनी है दुनिया में। जब ये नहीं थे तो अमन बहुत ज्यादा था। तो वो भी तो बढ़ गया है ना दुनिया में, जैसे करेंसी स्टार्ट हो गई, फिर लालच स्टार्ट हो गई। उस टाइम पे तो चलो जंगल में रह लेते होंगे। अच्छा गालिब सर, मैं ना आपकी जो कॉन्सेप्ट है उनकी रेस्पेक्ट करती हूँ, मैं किसी चीज़ को गलत नहीं कहूँगी, ऐसे नहीं है। तो लेकिन फिर भी देखें, जैसा मेरा माइंड काम करता है और मुझे बोलता है, तो वो ये कहता है कि एवोल्यूशन भी तो प्रूव नहीं हुई तो आज तक, तो उसका एविडेंस भी तो एग्जैक्टली नहीं है। तो फिर हम उसको भी फिर पेंडिंग पे रखें, कहें कि अभी पता नहीं है। एवोल्यूशन का एविडेंस नहीं है। जिस नहीं शख्स है। ने एवोल्यूशन कभी पढ़ी नहीं होती ना, उसको लगता है कि एवोल्यूशन का एविडेंस नहीं है। नहीं, एवोल्यूशन जिस प्रूव शख्स नहीं ने हुई। एवोल्यूशन के प्रूव बाद प्रूव है, हाइपोथेसिस है अभी। एवोल्यूशन 100% प्रूव है। आप आज तो डीएनए जो डिस्कवर हुआ है वो खुद इस बात का सबूत है कि वो एवोल्यूशन होती है। डीएनए जो है वो एक चेंजिंग एंटिटी है किसी भी लाइफ फॉर्म के अंदर। हाँ, डीएनए और चेंज होता है, चेंज, लेकिन हाँ हाँ बोलिए जी, तो बोलिए। चेंज जो है अगर चेंज को मल्टीप्लाई बैक, अगर हर एक जनरेशन में 1000 बेस पेयर्स का चेंज आता है, जी ठीक है, हालांकि ये बिल्कुल गलत बात मैं कर रहा हूं, ठीक है, बिलियंस ऑफ बे- बेस पेयर्स का, सॉरी हाँ हाँ, मिलियंस ऑफ छोटी बेस पेयर्स लेवल का पे। चेंज आता है एक माँ बाप से बच्चों में। तो बात जी यह है कि बिल्कुल, अगर इसे माइटोसिस हम, होती है तो चेंजेस हाँ, आते हैं, एक्सचेंज होता है जब तो इसे क्रोमोसोम। इसे अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 1 लाख जी साल के लिए, ओवर द जी। कोर्स ऑफ 10,000 और 15,000 जनरेशन, तो हमें साफ नजर आ जाएगा कि एवोल्यूशन ही हो रही है। तो मैं इस बारे में मैं फिर आपको ये काउंटर करूंगी इस आर्ग्यूमेंट में कि देखें, ह्यूमन बन गया, अब ह्यूमन के आगे की स्पेशी कहाँ है इतने सालों में, करोड़ों हजारों सालों में जब से इंसान थे। अब कहें भाई ये इंसान नई को बने हुए स्पेशी कितनी आ देर हुई गई है? है इंसान मार्केट में। इंसान इंसान को बने हुए तो सिर्फ 3 लाख साल हुए, और उन 3 लाख साल में भी हम बहुत चेंज हुए हैं। ठीक है, इन 3 लाख साल में हम थोड़े चेंज नहीं हुए, हम पिछले 10,000 साल में भी चेंज हुए हैं। ऐसे होता है ना, जनरेशन टू जनरेशन डीएनए चेंज होता है, फेशियल फीचर्स चेंज होते हैं। ठीक है, किसी की फेशियल फीचर्स नाक भी सिर्फ फैली हुई चेंज नहीं थी तो होते ना। अभी अब आप मुझे पॉइंटेड हो गई। बताएंगे इंसान की, आप डॉक्टर हैं, एनाटॉमी आपने आपको मुझसे ज्यादा अच्छी पता है, टेल बोन क्यों होती है इंसान की? टेलबोन एक रेमिनेंट है कहते हैं ना, ये एवोल्यूशन और डार्विन की थ्योरी कहती है। नहीं टेलबोन तो मुझे हमें बताएं ना फ्यूचर कि में फिर नहीं अल्लाह पता। ने टेल बोन जो दिखानी भी नहीं है वो छुपा के अंदर रखी क्यों हुई है, बताएं मुझे। वो जब हम बैठते हैं तो वो उसमें सपोर्ट भी तो कर रहा है ना, जो कॉक्सिक्स होता है वो टेल बोन है। कॉक्सिक्स हमें सपोर्ट करता है बैठते हाँ, हुए। तो कॉक्सिस जो है उसका वो तो काम टेल है। बोन, वो तो यही साबित करता है कि इंसान के एंसेस्टर्स की एक वक्त दुम थी। हाइपोथेसिस तो देता है आपको ना, पता है कि साबित नहीं कुछ इंसानों में दुम फिर निकल भी आती है। 40 नस्लों की दुमें काटी गई एवोल्यूशन की थ्योरी को साबित करने के लिए, कि 40 नस्लों तक देखते हैं दुम काट दे एक चूहे की, तो उसके बाद जो है एक ऐसी भी तो स्पीशी निकले बिना दुम के। काट काट के थक गए साइंटिस्ट, दुम बिना दुम काटने से वाली भाई, स्पीशी ना नहीं ना आई। ना ना, ये देखें दुम का जो दुम यूज जीन नहीं है हुई वो ना, दुम का रिमेनेंट हो जाए, जीन, रेवेनेंट हो जाए ना।
ठहर जाएं, आप जिस चूहे की दुम काट भी दें, क्या उसके डीएनए से दुम का जीन खत्म हो जाता है? नहीं, ऐसा है ना, जैसे काम लेना आप यही कह रहे हैं ना, इंसान ने काम लेना छोड़ दिया, दुम हुआ ये पता करती नहीं थी आप कहाँ का एंसेस्टर। एक्सपेरिमेंट बता रही है, ये एक्सपेरिमेंट तो पता नहीं किसी बेवकूफ ने किया होगा कभी। आप मुझे खुद एक बात बताएं, अभी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि जी, अगर किसी चूहे की दुम काटें तो क्या उसके डीएनए से दुम का जीन कट जाता है या नहीं कटता? जीन रहता है। तो जब जीन रहता है तो दुम कैसे खत्म होगी फिर? तो एक्सपेरिमेंट्स तो किए ना उन्होंने कि एक चीज यूज ही नहीं हो रही, अब जीन पड़ी हाँ ना, हुई है तो लेकिन काम नहीं कर रही। एवोल्यूशन तो ये कहती नहीं है कि अगर एक चूहे की तो 40 वो जनरेशन की जीन, सुन ले ना बात। जी जी, एवोल्यूशन ने कब ये कहा, और कौन वो बेवकूफ था जिसको एवोल्यूशन ने ये कहा कि 40 जनरेशन अगर चूहों की दुम काटेंगे तो दुम खत्म हो जाएगी? एवोल्यूशन तो ये जैसे कहती नहीं है। मैं बताती हूँ ना, जैसे एवोल्यूशन तो कह ये रहे कहती फिशेस, नहीं है। मैं पूछ सुनने तो, फिशेस थी, फिशेस पहले गिल्स थी उनके पास सांस लेने के लिए पानी में, तो वो इसीलिए रेमिनेंट हो गई क्योंकि वो उनसे काम लेना छोड़ दिया फिशेस ने। आहिस्ता आहिस्ता उसकी जीन भी चली गई। फिर फिशेस में से निकले रेप्टाइल्स और बर्ड्स, रेप्टाइल्स में से निकले बाकी मैमल्स। इस तरह इवोल्यूशन बताते। तो गिल्स रेमिनेंट हो गई ना, यूज नहीं की फिशेस ने, आगे चली गई, इवोल्यूशन कहता है। तो इस तरह से ये एक्सपेरिमेंट था और वो कामयाब नहीं गया। और अभी भी कोई मार्केट में नई स्पीशी किसी जानवर की नहीं आती, मतलब इवोल्यूशन प्रूव नहीं है, मैं ये कहना चाह रही हूँ। मैं ऐसा नहीं, नहीं है कि एवोल्यूशन तो प्रूव है आपका, कोविड इतनी बार इतना इवॉल्व हुआ, बार बार प्रूव है। कोविड का आना, आप कह रही हैं कोई नया स्पीशीज नहीं आया, आप मुझे बताएं नोवेल कोरोना वायरस उसको कहते क्यों थे, ये बता दें भैया। सर, वायरस तो हेपेटाइटिस सी का भी रोज चेंज होता है, तभी तो उसका वैक्सीन नहीं नहीं बना। नहीं नहीं वायरस की नहीं, एक बात मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। छोड़ देना। नहीं, वायरस की बात क्यों छोड़ दें? वायरस जिस तरह से नया बनता है उसी तरह से स्पीशीज भी नए बनते हैं। वायरस का डीएनए चंद हजार बेस पेयर्स का होता है, तो जो स्पीशीज हैं बड़े बड़े, उनका डीएनए बहुत लंबा होता है, इसलिए उसे चेंज होने के लिए टाइम बहुत ज्यादा चाहिए। वो आपकी और मेरी जिंदगी में या लैब में कभी भी नजर नहीं आएगा। मगर हम ये जानते हैं कि कोरोना वायरस को नोवेल कोरोना वायरस इसलिए कह रहे थे कि वो एक नया वायरस था, हाँ, जो म्यूटेशन नया हुई। स्पीशीज वायरस का आया था। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, नोवेल कोरोना वायरस, उससे इसलिए कोविड 19 उसे कहा गया था कि वो म्यूटेटेड था। 2019 में आने वाला कोरोना वायरस, तो और भी बहुत से होते हैं, उनमें से एक नया स्पीशीज था जिसने हमें नए तरीके से मारना शुरू किया। ठीक है, तो वो एवोल्यूशन से ही एक नया स्पीशीज बना है ना। और दूसरी बात जो आप कह रही हैं, आज तो लैब में ये बात साबित हो चुकी है कि एवोल्यूशन होती है। ठीक है, वायरस में से तो वायरस एक बना ना, है ना नया ना ना स्पीशी ना तो ना। नहीं बना। नहीं वायरस नहीं, में तो बैक्टीरिया वायरस तो नहीं वायरस बन गया। नया, वायरस नया स्पीशीज नहीं होता। तो वायरस में से वायरस बनाना, जैसे ह्यूमन में से ह्यूमन बना, तो वायरस नया नया स्पीशीज कोई नहीं होता, स्पीशी। आप ये कह रही हैं। बंदर में से बंदर बना, बंदर में से ह्यूमन तो नहीं बना, ये कहना चाह रही हूँ। कि मैं नहीं नहीं तो, मानती कि बंदर में से ह्यूमन नहीं बना। वो आप आप कह रहे इसलिए नहीं वायरस, मानती, आपको ये वायरस पता है में से कि, नोवेल कोरोना वायरस बना ना, तो हाँ तो वायरस से एक वायरस बात बना। सिंपल करते हैं, मुझे बताएं कि एचआईवी का वायरस और हेपेटाइटिस का वायरस, क्या ये दो डिफरेंट स्पीशीज हैं कि नहीं है? नहीं है ना, वायरस और वायरस है, वायरस वर्सेस वायरस हो गया तो मुझे ये बताएं कि ये वायरस के दो डिफरेंट स्पीशीज हैं कि नहीं है? है। तो फिर आप क्यों ये नहीं मान रही कि कोविड भी एक नया स्पीशीज है वायरस का? वो म्यूटेटेड एक उसका स्पीशी है, हाँ जी, तो लेकिन बात सिंपल है इवोल्यूशन, ना, बात सिंपल है ना, म्यूटेट होके ही नया स्पीशीज बनता है ना। मतलब आप कह रहे हैं इस हम तो क्लू कह पे रहे मैं हैं, मान लूं कि इवोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, इस क्लू इस पे। क्लू पे क्यों माने, आप वैसे ही माने, बात सिंपल सी है, होता ही ऐसे है। और दूसरी बात यह है कि अगर आप ये समझेंगे, बात तो बहुत आसान है, वो तो मैं हजार बार पहले इस चैनल पे दिखा चुका हूं। ठीक है, वो मैं आपको अभी फिर दिखा देता हूं, मेरे लिए तो कोई मसला ही नहीं है ना। ठीक है, मैं अभी आपको बताता हूं कि क्या होता है और किस तरह से एवोल्यूशन होती है। ठीक है, तो मैं आपको अभी बताता हूं और मैं आपको अभी दिखा दूंगा, सबूत दिखा दूंगा कि इंसान इवॉल्व हुआ है। मतलब ठीक है, हैंड्स प्रूव्ड तक बात आनी चाहिए, हैंड्स मैं प्रूव्ड। हैंड्स प्रूफ तक आपको लेके जाऊंगा। हाँ, आप डॉक्टर हैं, मगर आप जरा इन चीजों को पढ़ने में थोड़ा सा टाइम लगाएं, मैं आपको बिस्मिल्लाह हैंड्स करें। प्रूफ तक भी ले जाऊंगा। ठीक है, जी, तो सिंपल सी बात है जी, आपको पता है इंसान के कितने क्रोमोसोम होते हैं? हाँ, 23 पेयर्स होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं। तो इंसान के और चिंपैंजी में कोई सिमिलरिटी है? हाँ, काफी, डीएनए भी मिलता जुलता। आपने क्रोमोसोम 2 का नाम सुना हुआ है?
हाँ सुना है, लेकिन उसकी कोई स्पेशलिटी बताने वाले हैं तो वो मुझे याद नहीं आ रही। तो मुझे बताएं कि क्रोमोसोम 2 इंसान में होता है या नहीं होता? ये गालिब भाई मुझे तो अभी तो याद नहीं आ रही ये मेरी वाली बात है, बात, क्रोमोसोम आप 2 कुछ तो बताना इंसान में चाह रहे होगा ही ना, इंसान का क्रोमोसोम 2 है ना। हैं। नहीं, तो मुझे ये तो लगा आपको पता नहीं पता है ना कि क्रोमोसोम 2 पे कोई पॉइंट बताने वाले। हाँ, ये क्रोमोसोम 2 क्रोमोसोम की 1 से ये 23 क्रोमोसोम तक। आप अगर स्क्रीन देखें तो क्रोमोसोम की एक एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन स्क्रीन पे है। क्रोमोसोम के अंदर टीलोमियर, हाँ जी। 3 पार्ट होते हैं, टीलोमेयर होते हैं, सेंट्रोमेयर होते हैं, और बाकी जो दरमियान में उसका क्रोमोसोम की अपनी बॉडी होती है। सेंट्रोमेयर वो होता है जहां से ये टूटना शुरू होता है। इस जगह पे एक खास सीक्वेंस होता है जिसे अल्फॉइड सीक्वेंस कहा जाता है। टेलोमीर्स का भी एक अपना खास सीक्वेंस होता है। ठीक है जी, होता है या नहीं होता? बिल्कुल। हाँ हाँ, अच्छा, होता है स्ट्रक्चर। अब इंसान के अंदर 23 क्रोमोसोम है, 46 ओवरऑल क्रोमोसोम, 23 क्रोमोसोम पेयर्स। चिंपैंजी के अंदर कितने पेयर्स हैं? 48 जी, क्रोमोसोम्स हैं, यानी 24 पेयर्स। 24 24 पेयर्स। मगर चिंपैंजी के दो क्रोमोसोम, जिन्हें क्रोमोसोम 2A और 2B कहा जाता है, अगर उनको जोड़ा जाए तो हमारा क्रोमोसोम 2 बनता है। और मजे की बात यह है कि चिंपैंजी इंसान के क्रोमोसोम 2 के अंदर एक साइट है जिसके ऊपर वो अल्फॉइड सीक्वेंस पाया जाता है जो कि जी, क्रोमोसोम 2B में होना चाहिए था, वो मौजूद है। ठीक है, यहां पे क्रोमोसोम 2 के अंदर यहां पे एक तो बात यह है कि क्रोमोसोम के दरमियान में टेलोमीर सीक्वेंस है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि ये वाला डेड अल्फॉइड जो सीक्वेंस है वो भी मौजूद है। ठीक है, इवन के फ्यूजन साइट के ऊपर हमें एग्जैक्टली ये पता चलता है कि पूरा सीक्वेंस जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, ये आप देख सकती हैं। ये हमारे पास ये वाला जो है ना TTA और GGG, ये जो है ना, ये असल में टेलोमीर सीक्वेंस है। ठीक है, आप ये देख ठीक सकती है। हैं कि, और ये छह बेस पेयर्स का होता है। मगर जिस जगह पे क्रोमोसोम 2A और 2B फ्यूज हुए हैं ना, वहां पे एक तरफ से 4 बेस पेयर्स हैं, 2 नहीं है, और दूसरी तरफ से भी 4 बेस पेयर्स हैं और 2 नहीं है। दरमियान में एक ऐसा सीक्वेंस है जो कि ऑड सीक्वेंस है। ठीक है, वो मौजूद है असल में। ठीक है, जिससे ये पता चलता है कि अच्छा, इंसान और चिंपैंजी के क्रोमोसोम 2A और 2B और इंसान का क्रोमोसोम 2 बिल्कुल एक जैसे हैं। 99.9% अगर उनको जोड़ के मिलाया जाए तो एक ही है वो। उसके बाद कुछ म्यूटेशंस हुई हैं जो कि इतना मैटर नहीं करती। और मजे की बात यह है कि इवन के इधर ना सिर्फ फ्यूजन साइट है, ये फ्यूजन साइट है। ठीक है, ये वाली, और दोनों क्रोमोसोम्स जो है वो टेलोमेयर में टूटने के बाद आके इंसान के क्रोमोसोम 2 में जुड़ गए थे। ना सिर्फ ये है, बल्कि यहां पे एक और, यहां पे इंसान के क्रोमोसोम 2 के अंदर एक अल्फॉइड सीक्वेंस भी है, एक सेंट्रोमीर का भी DNA है। वो ऐसा है जो डोरमेंट सेंट्रोमीर है, अब वो नहीं काम करता। ठीक है, तो ये बात इस बात को बियॉन्ड एनी डाउट साबित करती है कि हम और चिंपैंजी आज से लाखों साल पहले, ठीक है, तकरीबन कोई 6-7 मिलियन साल पहले एक कॉमन एंसेस्टर रखते थे। और इंसान में भी, तब इंसान का जो कॉमन एंसेस्टर था उसमें भी क्रोमोसोम 2A और 2B डिफरेंट होते थे। मगर चिंपैंजी से हमारी लाइन, जब चिंपैंजी के एंसेस्टर की और हमारी लाइन आगे चल रही थी, ठीक है, यानी हम एक लाइन पे जा रहे थे, वो दूसरी लाइन पे जा रहे थे, तो किसी टाइम ऐसा हुआ कि हमारे एंसेस्टर्स में क्रोमोसोम 2A और 2B आपस में जुड़ गए, और उसके पूरी रेमिनेंट्स हमारे DNA में दिखाई देते हैं। ठीक है, और ये इस बात का ये अनडिनाइबल सबूत है एवोल्यूशन का। इसके अलावा मैं आपको कई और टेंस ऑफ ऐसे आपको मैं दसियों ऐसे सबूत दिखा सकता हूं जो कि जिनके अंदर कोई डाउट की गुंजाइश ही नहीं है कि इंसान और चिंपैंजी एक कॉमन एंसेस्टर से आए हैं। दूसरी बात है कि इंसान सिर्फ ऐसे ही नहीं, इंसान तो जमीन पे पाए जाने वाले हर जानदार के साथ कुछ कॉमन जीन्स रखता है, जो कि लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर जिसे लूका कहा जाता है, जो कि शायद आज से कोई 2 बिलियन साल पहले था, उसके वक्त इवॉल्व हुए थे। और वो सब जानदारों में तकरीबन सिमिलर ही आगे चलते आ रहे हैं। तो एवोल्यूशन का ये समझना कि चूहे की दुम काटने से एवोल्यूशन साबित होगी, उस तरह नहीं होती, मगर इस तरह होती है। हमें 100% पता है, ठीक है, कि एवोल्यूशन तो हुई है। ये तो, इसको कोई माने या ना माने, एवोल्यूशन की सेहत पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
एवोल्यूशन तो हुई है, वो इंसान अपने आप को धोखा देता है जो समझता है कि एवोल्यूशन नहीं हुई। ठीक है, हाँ। अच्छा, चल आप जैसे कहते हैं वही सही होगा। तो चले आप इस पे स्टडी करें, जरूर आइएगा फिर। ठीक है, मैं फिर आगे चलता हूँ। सही है जी जी जी, ओके, बहुत शुक्रिया। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।